We are discussing transverse vibration of a string, right? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में हम लोगों ने वेव की वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला है. दैट एक्सप्रेशन इज v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई सिग्मा. t क्या है? t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड सिग्मा मास पर यूनिट लेंथ. वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन एंड जस्ट डिस्कस सम प्रॉब्लम्स. अब थोड़ा सा कुछ और प्रॉब्लम की बात हम इस पर करेंगे. एक प्रॉब्लम पर हम बात कर रहे हैं. देखो यह रोप है, रोप, ठीक है ना. दिस रोप इज यूनिफॉर्म, इसका लेंथ l है और मास पर यूनिट लेंथ इसका सिग्मा है. ठीक, दिस इज नॉट लाइट रोप, ठीक है ना. यहाँ पर एक एंड ऑफ वन एंड ऑफ दिस रोप इज फिक्स्ड एट P and the other end O is free. फ्री एंड पर हम एक ट्रांसवर्स पल्स क्रिएट करते हैं. यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि उस पल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा. ठीक, ठीक है ना. तो इसमें जो रूप दिया हुआ है वह दैट इज नॉट क्या लाइट. तो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इस पर टेंशन बढ़ता चला जाएगा. तो टेंशन कैसे बढ़ता चला जाएगा जरा उसको देखेंगे हम लोग. तो देखो, इस चीज को समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि टेंशन वेरिएबल होगा, उसे इस तरह से देखेंगे. मान लो कि यहां से x ऊपर एक Q पॉइंट है स्ट्रिंग का. यदि हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये देखो ये लेंथ का लेना, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा ऊपर का पोर्शन इसको ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा और नीचे का पोर्शन नीचे की तरफ. तो इस पर ऊपर की तरफ जो ऐसे टेंशन हम लिखे यहाँ पर तो T हुआ और इस पोर्शन का जो वेट है W नीचे एक्ट करेगा और X लेंथ है इसका, ठीक है ना. और इक्विलिब्रियम में है तो ये जो T होगा दैट्स इक्वल टू W और यह कितने के बराबर होगा? सिग्मा x. सिग्मा और x यूनिट लेंथ का मान सिग्मा है तो x लेंथ का कितना होगा? सिग्मा x होगा और g से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो a हो गया. O फ्री एंड O से x ऊपर Q पॉइंट है तो यहां पर जो टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिलो Q. ये Q पॉइंट है और ये क्या है? O है, ठीक है ना. तो Q से नीचे जो पोर्शन है स्ट्रिंग का उसके वेट के बराबर यहाँ टेंशन होना चाहिए. जो टेंशन होगा x के साथ वेरी करेगा. यदि तुम इस एंड पर O पर होंगे फ्री एंड पर तो x 0 होगा और वहां पर टेंशन क्या होगा? 0 होगा. और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उससे टेंशन इंक्रीज करेगा और फिक्स्ड एंड पी पर टेंशन सबसे अधिक होगा, ठीक है ना. तो इससे मतलब ये हुआ कि इस रूप में जो टेंशन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है. पल्स को हमने क्रिएट किया है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी पल्स की, वेलोसिटी ऑफ द पल्स एट Q v इक्वल टू रूट ओवर T बाई सिग्मा होना चाहिए. हमने इसको देखा है. तो T जो हुआ वो वेरिएबल है. T वहां पर क्या होगा? सिग्मा x g. तो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं T की जगह सिग्मा g x लिख देते हैं और नीचे सिग्मा है. तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया ना. तो रूट ओवर कितना आएगा? g x. देखो, ठीक है ना. जो वेलोसिटी होगी पल्स की वह रूट सिग्मा जी एक्स होगी और वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे? dx by dt, राइट. dx by dt v equal to dx by dt and that will be equal to root over gx, ठीक है ना. अब हम क्या करें इसको? एक काम किया जाए, dx लिखे हम लोग और उधर से रूट x यहां पर ला दिया जाए, यानी x एक तरफ कर दिया जाए और रूट g लिखे और ये क्या लिखे यहाँ पर? dt, ठीक.
x को एक तरफ और t को एक तरफ कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करें यहाँ पर x ऐसे लिख सकते हैं इसको, और रूट जी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया जाए और ये इंटीग्रेशन dt, राइट। अब इस पल्स को O से P तक जाने में टाइम t लगता हो तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, ठीक है, जो निकालना है। अब t 0 है तो यहां पर देखो, यहां पर x क्या होगा 0 और यहां पर क्या होगा, हाँ, तो यहां पर मैं तो यहां पर l लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे 0। तो टाइम 0 से t तक वेरी करता है और x 0 से l तक वेरी करता है। अब इस इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म कर दें तो यू विल गेट द टाइम t टेकन बाय द पल्स टू रीच फ्रॉम O टू P। O से P तक जाने में उस पल्स को जो टाइम लगेगा इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के बाद आ जाएगा। क्लियर? तो हम इसको परफॉर्म करें, बताओ तो क्या लिखना चाहिए हम लोग को। इस इंटीग्रेशन को हम फेंक दें, वेरी सिंपल दिस इज, यहां पर क्या होगा x, ये हाफ हो जाएगा, ये बाई हाफ लिखेंगे और 0 से l, इंटीग्रेशन यहां पर g और ये क्या है d, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो 2 और l हो जाएगा रूट l माइनस 0, अब बाई g लिखते हैं यहां पर, ये रूट g है ना, रूट g एंड दिस विल बी इक्वल टू t, ठीक। तो टाइम t जो आएगा दिस शुड बी इक्वल टू 2 रूट होगा l बाई g, ठीक है ना। इस पल्स को ये O से P तक जाने में इतना टाइम लगना चाहिए। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, इज इट ऑलराइट? यस। Now let us consider this problem. This is similar to the previous problem. ठीक है ना। अब इसमें ये क्या है, ये यूनिफॉर्म रोप है, लेंथ L है और इसकी लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ सिग्मा है। Is it all right? The end P is fixed to the ceiling. Okay. Now this ceiling is moving up. इसमें दिखाया गया है कि द सीलिंग इज मूविंग अप, यानी ये जो जहां पर फिक्स है वो कुछ भी हो सकता है ना। सीलिंग को कैसे हम मूव कराएंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर जिसे इसको सस्पेंड किया है वो मूव कर रहा है और उसके लिए वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज वेरिंग विद टाइम लाइक दिस p t स्क्वायर बाय 2 वेयर p इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। कहता है कि ये ट्रांसवर्स बस इज क्रिएटेड एट O, तो उसको O से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमको जानना है। तो पहले हमारा स्टेप ये होगा कि यहां से हम x ऊपर, ठीक है ना, एक क्यूब पॉइंट ले लें और यहां पोटेंशियल निकालें, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेलरेटेड हो गया ये एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, इसके y जो है t के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो किस एक्सेलरेशन से यह ऊपर जा रहा है वो यह जरा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखो तो ये वेलोसिटी जो उसकी आएगी इसकी सीलिंग की वह हम देखेंगे तो dy बाई dt, तो यह जो आएगा b बाई 2 और 2t, ये bt होगा। फिर एक्सेलरेशन उसका निकाला जाए तो dv बाई dt, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो यह क्या आएगा b, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन with which the rope is moving up, the rope is moving up। ये जो रोप है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन v से मूव कर रहा है, क्या ये हमने देख लिया।
अब तुम क्या करो कि यहाँ पर टेंशन निकालना है हमको Q पॉइंट पर जो फ्री एंड O से x ऊपर है, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ऐसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो ये W जो वेट होगा वह तो नीचे एक्ट करेगा सिग्मा x और g, ठीक है, x लेंथ है, और यहाँ पर टेंशन जो है होगा वह है T, और यह एक्सेलरेट कर रहा है किधर, ऊपर, और एक्सेलरेशन क्या है a, और जो है कितने दैट इज इक्वल टू p, ठीक। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स हुआ वह कितना हो गया, T, ठीक है, माइनस सिग्मा x और g, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा x और क्या, b एक्सेलरेशन हो गया। दिस कम्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। नीचे फोर्स इतना है, T ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा T माइनस इतना होना चाहिए, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज द स्पेस विजिबल, इज द स्पेस विजिबल, उस पर देखो दिखाई पड़ रहा है, हैं, ठीक है। तो ये देखो तो T जो आएगा वह कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे सिग्मा G प्लस B यहाँ पर x। देखो टेंशन जो होगा ये रोप में, ठीक है, Q पर, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा G प्लस B x। इज इट ऑल राइट, ठीक है ना। तब टेंशन हमको निकल गया, तो पल्स की वेलोसिटी जो होगी वह कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ द पल्स, जो पल्स हमने क्रिएट किया है, वेलोसिटी ऑफ द पल्स एट Q, V डैश लिखे हैं उसके लिए, V पहले हम यूज कर चुके हैं वेलोसिटी, तो वह क्या, रूट ओवर T बाई सिग्मा, रूट ओवर T बाई सिग्मा, क्या हमने पढ़ा है। T कितना आया है, सिग्मा G प्लस B, ओके, x बाई सिग्मा, क्या इसको कैंसिल किया हम लोगों ने, तो रूट ओवर, ठीक है ना, G प्लस B इंटू x ऐसे आएगा, और v डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, dx बाई dt। x is measured from the free end of the क्या rope, क्या dx बाई dt हुआ, x को एक तरफ कहीं किया जाए, तो यदि इसको इस तरफ करें हम लोग, तो dx बाई रूट x लिखेंगे क्या, और ये क्या होगा, रूट ओवर G प्लस B, और यहां क्या आएगा, dt, और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ये इंटीग्रेशन पल्स को यहां से यहां तक जाने में t समय लगता है, तो 0 से t, जैसा कि पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में नोट किया है, और x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x यहां 0 और यहां जाओगे तो x क्या होगा, l, तो 0 से लेकर l तक, ठीक है ना। x will vary from 0 to l, और time will vary from 0 to t। अब इस को हम लोग पूरा करते हैं, and get time t। I think this is all right। एक देखो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इंटीग्रेशन से करेंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा, ये 2 और कितना था l, क्या इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने पर, और यह जो आएगा रूट G प्लस B, और ये क्या है t, तो t शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर l और G प्लस B। This should be the answer। I think this is all right। This integration very simple, you can do yourself, and this will be the answer।
इज इट ऑल राइट? सी दिस प्रॉब्लम, इसमें हमने ऐसे किया है कि द रोप इज लाइट, ये जो स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग एंड दिस इज लाइट, और टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज टी नॉट, लेकिन इसके लीनियर मास डेंसिटी x के साथ वेरी कर रहा है। द लीनियर मास डेंसिटी इज वेरिंग विथ x, ठीक। दिस इज द फ्री एंड एंड दिस इज p, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट x स्क्वायर बाई l स्क्वायर, a जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, एंड x इज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री एंड, x इज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री एंड। एक पल्स को हम ऊपर क्रिएट करते हैं, एक ट्रांसवर्स पल्स इज क्रिएटेड एट O, तो हमसे पूछा जा रहा है उस पल्स को P तक जाने में क्या टाइम लगेगा। वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच फ्रॉम O टू मूव फ्रॉम O टू P, ठीक है। तो यहां पर ऐसा करें हम लोग, ये x ऊपर एक ट्यूब पॉइंट लिया जाए, ठीक है। तो टेंशन तो होगा कितना, P नॉट, और यहां पर सिग्मा क्या है, इतना होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द पल्स एट Q, ये Q पॉइंट हमने लिया है, x एवं O, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी पल्स से भी उसको लिया जाए, तो दिस शुड बी इक्वल टू T बाई सिग्मा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर क्या होगा, टेंशन जो T है वह कितना होगा, T नॉट है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू T नॉट, और सिग्मा x के साथ वेरी कर रहा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, और क्या x स्क्वायर बाई l स्क्वायर, तो l स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कैसा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ T नॉट सिग्मा नॉट, और यह क्या है, L बाई x, ठीक है। वेरी करेगा, ओके। तो क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो यहां पर ये लिखा है, तो ये dx बाई dt लिख देंगे, ठीक। अब इसको हम लिखें तो x को इधर कर दिया जाए, x और dx, x इधर कर dx करते हैं और t को उधर करते हैं, तो रूट ओवर T नॉट बाई सिग्मा नॉट और L, और ये क्या है, ये dt, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग x dx, and this is equal to root over T naught by sigma naught L, और क्या यहाँ इंटीग्रेशन dt, 0 से T और 0 से L, क्या इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाए तो ये इंटीग्रेशन x L स्क्वायर बाई 2 होगा, L स्क्वायर बाई 2, और यहां पर हम लिखेंगे तो L रूट ओवर T नॉट और सिग्मा नॉट आई इंटू क्या T, तो टाइम T जो आना चाहिए वह क्या होना चाहिए, L बाई 2, क्या L से एक कैंसिल कर दे, और रूट ओवर सिग्मा नॉट बाई क्या T नॉट, दिस शुड बी द आंसर।
But one point we should mark that this problem is not physically feasible. It is only something to do mathematically. यहाँ पर देखो तो जैसे l by x आ गया है, x 0 यदि हम कर दें तो v इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिर यदि हम यहाँ पर कहें जिसका यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी 0 हो तो क्या ये फिजिकली फिजिबल है? इट मीन्स द स्ट्रिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर। तो इसको बस केवल ये समझना चाहिए कि कुछ मैथमेटिक्स से जो हम कर रहे हैं इस दिस प्रॉब्लम इज नॉट फिजिकली फिजिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक, तो इतना ही इंटरेस्टिंग इसको रखना चाहिए। और टाइम t जो होगा L/2 रूट ओवर सिग्मा नॉट बाई t नॉट। दिस शुड बी द आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक, नाउ लेट अस कंसीडर टू सिंपल प्रॉब्लम्स। पहला ये देखो इस तरह का प्रॉब्लम हमने किया है। एक स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग, दिस एंड इज फिक्स्ड and this end is passing over a pulley. Pulley is light and smooth, and a block is attached to the this end of the string, and this is completely immersed in liquid. ये जो ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी का 3 टाइम्स है। ओके, यदि इसकी डेंसिटी ρl कहें, इसकी कहें रो, तो रो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ρl। मास ऑफ द ब्लॉक इज n। और पुली क्या है? पुली इज लाइट, एंड स्मूथ। तो होगा क्या कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी द सेम। कहता है कि यहां पर P, यहां पर एक पल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो O से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ए पल्स, ट्रांसफर पल्स इज क्रिएटेड एट O। We have to find the time taken by the pulse to travel from O to P। O से P तक जाने में उस पल्स को कितना टाइम लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा? टेंशन निकालना। तो ये बताओ तो ये ब्लॉक के लिए यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस ब्लॉक का ये जो वेट होगा ये नीचे एक्ट करेगा, ठीक है ना, टेंशन की ऊपर एक्ट करेगा, और यहाँ पर बॉइंट फोर्स होगा ऊपर एक्ट करेगा, और यह इक्विलिब्रियम में है तो T प्लस B शुड बी इक्वल टू W। क्या होना चाहिए? ओके, तो टेंशन जो आएगा स्ट्रिंग में वो क्या लिखोगे? T इज इक्वल टू W माइनस B। W कितना है? mg। This block is completely immersed। तो ये देखो जो बॉइंट फोर्स होगा क्या होगा? इसके द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो उसका वॉल्यूम यदि V मान लिया जाए तो ब्लॉक का, तो V रो L और क्या है? G। ये mg लिखा हम लोगों ने, V और रो L क्या होगा? क्या रो बाई 3 होगा? डेंसिटी रो इज 3 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो रो एल जो होगा वह रो बाई 3 हो गया, और ये क्या होगा? G। आप देखो तो m G लिखा हमने, V रो, V ब्लॉक की डेंसिटी है, और यह क्या m होना चाहिए? ब्लॉक का वॉल्यूम V है, उसकी डेंसिटी क्या है? रो है, तो V रो शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द ब्लॉक। तो ये mg/3 हमने लिख दिया, mg/3, और ये 2mg/3 हो जाएगा। क्या टेंशन जो आया दिस शुड बी इक्वल टू 2mg/3। अब इसके लिए सिग्मा है, अब देखो तो यहां पर अब टेंशन निकाल लिया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट हम यहां पर क्रिएट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी रूट होगा T बाई सिग्मा, लिखेंगे ना? T कितना है? 2mg/3। तो यहां पर लिख दिया हम लोगों ने 2mg/3, और ये हो गया सिग्मा। ठीक, देखो mg सिग्मा दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, तो जो वेलोसिटी होगी उसकी वो कांस्टेंट है, ये पल्स कांस्टेंट स्पीड से यहां से मूव करेगा।
यहां तक जाने में जीरो डिस्टेंस एल है, तो जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टाइम टी विल बी इक्वल टू रूट ओवर एल बाई बी, है ना। डिस्टेंस की वैल्यू करेगा वो एल है, वेलोसिटी v से डिवाइड करो। अब बताओ तो ये यदि हम लिख दें एल यहां पर और इसके लिए लिखा जाए v के लिए, तो ये क्या होगा, रूट ओवर 3 सिग्मा बाई 2mg। उस पल्स को O से P तक जाने में जो टाइम लगेगा, दिस शुड बी इक्वल टू L रूट ओवर 3 सिग्मा बाई 2mg। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, ठीक है ना। नाउ लेट अस कंसीडर ए सिंपल एंड सिमिलर प्रॉब्लम। यहां पर देखो, ये एक स्प्रिंग है और स्ट्रिंग है। स्प्रिंग और स्ट्रिंग बोथ आर लाइट, ठीक। ये स्ट्रिंग के लिए लेंथ क्या है, एल है, और मास पर यूनिट लेंथ क्या, सिग्मा है, ओके। और स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट के। इज इट ऑल राइट। इसको स्टिच किया गया है, द एंड्स ऑफ, यहां पर इसका यह एंड और इसका ये फिक्स्ड वॉल से स्टिच करके फिक्स कर दिया गया है। द वॉल्स आर फिक्स्ड, तो यह एंड यहां पर और ये यहां पर। तो देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द स्प्रिंग, बोथ आर लाइट, तो टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग एंड थ्रू आउट द स्ट्रिंग वो सेम होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहता है कि एक पल्स को हम यहां पर O पर क्रिएट कर रहे हैं, तो O से P तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। ए पल्स इज क्रिएटेड एट O and we have to find time taken by the pulse to reach or move from O to P. I think the problem is clear. फिर से बोल देते हैं, ये स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है, ये दोनों यहाँ अटैच है, बोथ आर लाइट, दे आर स्ट्रेच्ड एंड फिक्स्ड, ठीक है ना। A spring constant for the spring is K. A string के लिए linear mass density sigma and length is L. A transverse pulse is created at O. We have to find time taken by the pulse to move from O to P. ठीक है ना। दोनों लाइट है, throughout the string and spring tension will be the same. तो बताओ तो टेंशन, इसमें जो elongation produced है स्प्रिंग में वह x नॉट है। तो एलोंगेशन तो x नॉट है, इस पर स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो जो उसमें टेंशन होगा वो क्या होगा, टेंशन इन द स्प्रिंग, एंड दिस शुड बी इक्वल टू k x नॉट। उसमें एलोंगेशन जो प्रोड्यूस है x नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो उसमें जो टेंशन होगा k x नॉट, और यह होगा टेंशन उतना ही होगा, कितने, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और उसको हम कहें T, ठीक। पल्स की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ पल्स, तो क्या होगा, रूट ओवर T बाई क्या होगा, सिग्मा, ठीक है ना। तो T हमारे पास क्या है, रूट ओवर k x नॉट बाई सिग्मा, क्या k x नॉट बाई सिग्मा। तब ये पल्स को हमने यहां पर क्रिएट किया, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो t यदि लिखना है टाइम टेकन बाय द पल्स टू मूव फ्रॉम P टू O, ठीक है ना। तो यहां से हम लिखते हैं, तो L बाई क्या होगा, V, तो L हो गया, और इसको रखेंगे तो रूट ओवर सिग्मा बाई k x नॉट, क्या, उस पल्स को O से P तक जाने में, है ना, जो टाइम लगेगा वह इतना होना चाहिए। वेरी सिंपल। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए गए तो उसको रख देंगे और टाइम की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। बेसिक बात इसमें यह है कि स्ट्रिंग में टेंशन वही होगा जो स्प्रिंग में टेंशन है। क्यों ऐसा है, बोथ आर लाइट, ठीक है ना। और उसको स्टिच कर हम लोगों ने ऐसा फिक्स किया है, और जिससे इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है वो x नॉट के बराबर है।
उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो उसमें जो टेंशन आएगा, टेंशन वह कितना होगा, के एक्स नॉट। क्या ये होना चाहिए, और जितना टेंशन इसमें होगा उतना ही टेंशन इसमें होगा। वेरी सिंपल। I think this explanation is clear. That's all for today. Thank you.